हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे। मैं डॉक्टर वी के राजपूत एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, कल मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का सेकंड पार्ट आपको कराया था। आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपको डायरेक्ट मेथड्स पर लेकर के चलता हूं। डायरेक्ट मेथड्स में जैसा मैंने आपको दिया है डायरेक्ट मेथड्स, मैंने आपको बताया है इस मेथड्स में निम्न स्टेप होते हैं, यानी कई सारे स्टेप्स इस मेथड्स के अंदर होते हैं। अब मेथड्स के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। स्टेप कौन कौन से हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहले दिए हुए हर एक पद का, यानी प्रत्येक जो पद होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उससे गुणा किया जाता है। जैसा आपको पता है, हमने बताया अभी, सबसे पहले दिए हुए प्रत्येक पद, ठीक है, जो भी प्रत्येक आइटम्स होती हैं उन आइटम का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन उसी के बाद हम सेकंड पॉइंट को लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है जो भी गुणनफल आता है, यानी जो गुणनफल प्राप्त होता है हमको, उसमें फ्रीक्वेंसी के जो योग आता है उससे भाग दिया जाता है। जो योगफल होता है, योगफल से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसी को हम मीन या समांतर माध्य कहते हैं। ये हम सेकंड मेथड्स इसमें आज लेके चल रहे हैं। इसमें जैसे अगर हम मान के चलते हैं, अगर हम यदि लिख सकते हैं इसको, यदि जो आइटम्स है हमारा, आइटम को हम पद देते हैं नाम, उसको पद इक्वल टू एक्स, ठीक है। पद इक्वल टू हमने क्या दे दिया, एक्स। एक्स जब दिया है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इसमें हम दे सकते हैं, हम दे दें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हम एफ से मानते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या होती है, एफ। अब इसी में जो पदों की संख्या है वो हम देते हैं यहाँ पर। पदों की संख्या क्या होगी, इसमें दे दें हम पदों की संख्या। पदों की संख्या किस से मानते हैं हम, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, इसे हम एन से काउंट करते हैं। तो इसको हमने एन से काउंट किया है, ठीक है। पदों की संख्या एन है तो क्या होगा, इसका समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम, ठीक है। एम इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ से बनाया हमने, इन्हीं पॉइंट से बनाया है, कहीं बाहर से नहीं बनाया हमने, इन्हीं पॉइंट से बनाया है, ठीक है। तो इसी से बनाया है समांतर माध्य एम इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये हम डायरेक्ट मेथड्स हम यूज करेंगे और इसी में हम कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में हम लगा करके चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कल भी आपको बताया था, मैंने आपको सेकंड जो टाइप्स आपको बता के चला था, उसमें भी मैंने आपको शो किया था कि कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो हमारे पास में, हमें जब कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो हमें सबसे पहले उसके फार्मूला को लर्न करना होगा, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे ये फार्मूला हमने बताया है, इस तरह के कई सारे फार्मूले आपके पास में होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, आगे भी मैं आपको बताऊँगा। इस तरह के फार्मूले हमको लर्न करने पड़ेंगे, दिमाग में अपने में बिठाने पड़ेंगे। तो अगर हमको फार्मूला पता होगा तो हम किसी भी टाइप्स के क्वेश्चंस को आगे कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसकी इक्वेशंस को हल कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन हो उसको इजीली फटाफट से हम उसको हल कर सकते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए, हम एक नए एग्जाम्पल को लें, एक और क्वेश्चन हम इसमें लें, तो क्वेश्चन जब अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करें तो क्वेश्चन है जैसे कि किसी एक बाग के अंदर, एक बाग है, ठीक है, एक बाग के अंदर या एक बाग से प्राप्त कर सकते हैं, एक बाग से प्राप्त
50 लेमन है, 50 लेमन मान लीजिएगा, कोई भी फ्रूट्स मान सकते हैं, लेमन मान लीजिएगा, ऑरेंज मान लीजिएगा, एप्पल मान लीजिएगा, तो 50 एप्पल मान लीजिएगा हमने, ठीक है। 50 एप्पल मान लीजिएगा, एप्पल फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये एप्पल फ्रूट्स है, 50 एप्पल फ्रूट्स है उस बाग के अंदर। उनका जो भार होता है, भार को हम कहते हैं वेट, उसका जो वेट है वो हम ग्राम में प्राप्त करते हैं। निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। मैं अभी आपको टेबल बनाऊंगा, उनका हमको क्या निकालना है, उसका वेट का समांतर माध्य निकालना है, उसका वेट का क्या निकालना है, हमको एम निकाल के चलना है, ये एम निकालेंगे हम उसको। तो जैसा कि मैं टेबल आपको डिफाइन करूं, तो टेबल इसके अंदर ये क्वेश्चन में आएगी बच्चों। जैसे मैं आपको टेबल बना के चलूं तो ये क्वेश्चन में हमारे पास होगी। ये हम लोग एक टेबल को डिफाइन करने जा रहे हैं। ये टेबल है, इस टेबल को हमने पहला जो पॉइंट हम दे के चल रहे हैं, इसमें हमने दे दिया वेट ऑफ फ्रूट्स इन ग्राम। इसमें दे दिया वेट ऑफ फ्रूट इन ग्राम, ये हम पहला पॉइंट दे देते हैं। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर देते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इसी में दे देंगे, इसी के साथ में आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स यानी फ्रूट्स की संख्या या फलों की संख्या। अब लगा दीजिएगा, अब क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन किस प्रकार का होगा उस क्वेश्चन को हम कैरी करेंगे। जैसे कि आपका ये है 41, ग्राम में काउंट करेंगे सभी को, 42, 43, 44 और 45। इसका कितने फ्रूट्स हैं, नंबर को कितने हैं हमारे पास में फ्रूट्स, 14 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 12 है। ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा, होगा, अगर एग्जाम में आता है तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास में होगा। इन नंबरों की इंटरनली जो नंबर्स हैं वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने 41 लिया है, मैंने 42 लिया है, 43 लिया है, 45 लिया है, 44 लिया है, कुछ भी आप यहाँ पर 20 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, 23 कुछ भी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं मैंने 14 लिया है तो आप 14 लें, कुछ भी कोई भी ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसको लेकर के चल रहा हूँ, जो आप इस मेथड से हम समझा सकते हैं। तो इसमें अब लेते हैं हम प्रोसीजर, इसको हम क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, ये प्रोसीजर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये हम एक टेबल डिफाइन करते हैं, ये हमने टेबल बनाई। टेबल जब बनाएंगे तो टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे जो हमने क्वेश्चन में डिफाइन किया है। क्वेश्चन में क्या था हमारा, वेट इन ग्राम, यहाँ पर हमने दे दिया, ये तो हमने सीरियल नंबर दे दिया, ठीक है, एशियन नंबर। इसमें दे दिया हमने वेट इन ग्राम, यहाँ पर दे दिया हमने वेट इन, किस में शो करेंगे हम इसको, ग्राम में शो करेंगे, ठीक है। इसको हमने किस में शो किया, ग्राम में शो करके चल रहे हैं, या जीएम हम कह सकते हैं। दूसरा हम देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें दे दिया हमने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला देंगे हम यहाँ पर f इंटू एक्स। अब f इंटू एक्स क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है इसका वेट हो जाएगा, ठीक है, वेट होगा इसका, या इसको जो भार होता है ना, भार होगा, और इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो इसका वेट इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम देख के चले जाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड्स को, डायरेक्ट मेथड्स में हम लेके चल रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स में हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या है हमारे पास में, इसको ले लिया हमने 1 2 3 4 5, ओके, ये हमने सीरियल नंबर मान के चले हैं। इसको हमने मान लिया x, ये हमने मान लिया x,
और इसको मान लिया हमने f और ये मान लिया f इंटू एक्स। तो अब दे देते हैं हम इसको, लगा दीजिएगा फटाफट से। 1 पे कितना था हमारा 41, 2 पे हमारा 42, 3 पे हमारा 43, 4 पे हमारा 44 और 5 पे हमारा 45। ये डिजिट हमें दी हुई है। देखिए ऊपर देखिएगा, थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाते हैं हम। इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 41, 42, 43, 44, 45। तो यही डिजिट हम कहाँ लेकर के आए हैं, इसको हमने टेबल में अरेंज कर लिया। इस तरह की टेबल हमने अरेंज की है। तो ये हमारे हमने टेबल बना के चले हैं। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी इसकी, इस फ्रिक्वेंसी को हम शो करेंगे। तो फ्रिक्वेंसी भी हमें दी है, यहाँ पर देखिए आप इसको, फ्रिक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स हमने दिया है तो वही हमारे इसमें देके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 14, यहाँ पर हमने 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर हमारा 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, इतना आपको करना है। कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके आप मुझे जानकारी दे सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें कन्फ्यूज है। आप दोबारा से आप उसको बता दीजिएगा। मैं हर वक्त आपके लिए आपके साथ हूँ। जब भी आप कमेंट्स करेंगे मैं उस कमेंट्स को जैसे ही देखूँगा उस समय आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मैं इस पॉइंट्स को लेके चल रहा हूँ, इसको हमने दे दिया टोटल। अब टोटल क्या होगा बच्चों, इसको टोटल करेंगे तो इसका हम टोटल करेंगे। तो इसको हमने मान लिया n क्या होगा, यहाँ पर कर लिए, इसका टोटल करिएगा। तो टोटल करने पर क्या होगा, इसको टोटल करें तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो 7, इसको 14, इसको 8, इसको 9 और इसको 12। इसको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ऐड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाता है, देखिए इसको 9 और 2 हो जाता है हमारा 11। ठीक है, 11 और 8 कितना हो जाता है 19। ठीक है, 19 में 7 ऐड कर दीजिएगा, 7 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 ऐड करेंगे 19 में तो 26, और 26 में अगर हम यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 का आ जाएगा हमारा 0। ओके, 30 का आ जाएगा हमारा 0। हाशियल हमारी कैरी करेंगे इसको 3 और 3 1 और 2 और 3 हमारा कितना हो जाता है 50। ये 5 आ जाता है, 2 और 3 हमारा 5 इसका 50 आ जाता है, n इक्वल टू 50 हो जाता है। अब इसको हम f इंटू डी, यानी इसका और इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर f दिया है और d दिया है, तो f क्या है हमारा, यहाँ पर x क्या है 41 इंटू ये यहाँ पर 14। ओके, ऐसे ही 42 इंटू 7, 43 इंटू 8, 44 इंटू 9, 45 इंटू 12। देखिए बच्चों कर सकते हैं आप इसको ऐड बड़ी इजी फॉर्म में आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत इजी फॉर्म में बता के चल रहा हूँ, बहुत आसानी से बता के चल रहा हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, मैं आपको बार बार बोल के चल रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है या किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसको बड़े आसानी से आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें परेशानी हो रही है। मैं आपको सॉल्व करूँगा उसको परेशानी को। तो इसको हम 41 इंटू 14 ये हो जाता है बच्चों, आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारा 574। आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको सॉल्व करके ही बता रहा हूँ। ये 574 हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 42 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 294। ऐसे ही 43 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 344। ये हमारा 344 आ जाएगा। ऐसे ही 44 का हम 44 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 396। एंड देन लास्ट 45 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 540। ये बच्चों आप चाहो तो आप कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब इसको हम
ऐड करेंगे, इनको ऐड कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। या आप देखिएगा 6 और 4 10 हो जाता है, 4 10 हो गया, 10 और 4 14, 14 और 4 18। ठीक है, यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। ठीक है, बचा हमारा कितना, 1 बचा। हम इसमें लगा देंगे 1 इधर, 7 का 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 9 कितना हो जाता है, 17। ठीक है, 17 हो गया, और 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21। 21 और 9 30, 30 और 4 कितना हो जाता है, 34। 4 आ गया। अब हमारा क्या बचा, हमारा 3 आ जाता है यहाँ पर, 34 का हमने 3। अब यहाँ पर देखिएगा 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना हो जाता है, 18, 18 और 3 21। ये हमारा आ जाएगा 2148, ये इसका ऐड आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ एक्स। ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हमारे पास में सभी डिजिट्स हैं। अब हम इस फॉर्मूला में देखिए, थोड़ी देर की मैं ऊपर ले रहा हूँ आपको, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये हमने फार्मूला पहले दिया था, इस फार्मूला को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होगा, देखिए m इक्वल टू, ठीक है, m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये फार्मूला क्योंकि हम लोग पहले ऐड कर चुके थे। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं इसी स्टेप को। सिग्मा एफ एक्स कितना है, m क्या है, m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स है, तो सिग्मा एफ एक्स की जब हमने इसको इतना लिख लिया 2148। 2148 हमने यहाँ पर ये ले लिया। अब n कितना है बच्चों, n कितना हमने ऐड किया था, n ही तो नीचे। अब n हमने ऐड किया था यहाँ पर 50। देखिए बच्चों, हमने 50 रख लिया। ठीक है, यहाँ पर अब हमने 50 दिया। अब 50 से हम इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी। अब वही जो संख्या आएगी, आप चाहो तो 5 की टेबल भी लगा सकते हैं। 5 की टेबल से आप देंगे, 5 की टेबल से भी आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे 5 की टेबल, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा, अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारी डिजिट बनेगी। इसको हम काउंट आप लगाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा इसको, 42.96, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे m इक्वल टू 4296, यानी 42.96, ये हमारा m निकल के आ जाएगा। ये हमने शॉर्टकट मेथड से इसको डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से नहीं, इसको डायरेक्ट मेथड से हमने इस क्वेश्चंस को हम यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने प्रयोग किया, इस क्वेश्चन को हमने निकालने की कोशिश की है, तो ये हमारा निकल के आ जाता है। तो इसी तरह से हम इसको डिवाइड कर पाएंगे, डिवाइड कर सकते हैं। आगे आप डिवाइड करना इसको। अगर इसमें भी फिर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आपको, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से, मेथड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमने 2 मेथड्स आपके सामने रखे थे, एक डायरेक्ट मेथड्स रखा था, एक हमने शॉर्टकट मेथड्स रखा है। डायरेक्ट मेथड्स मैं आपको इसमें करा चुका हूँ, ये डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको निकाल के चला हूँ। अब इसी क्वेश्चंस को मैं शॉर्टकट मेथड से बनाऊँ, तो शॉर्टकट मेथड्स में हम क्या लेते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, शॉर्टकट मेथड से भी हम इसको हल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर आंसर दे देते हैं इसको, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट मेथड्स हमने निकाल लिया। शॉर्टकट मेथड्स का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड से हम अगर निकालेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला को ऐड करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ में जो थर्ड आपका जो पार्ट आपका चल रहा है, ये क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन का हम थर्ड पार्ट को लेके चल रहे हैं, इसी क्वेश्चन को मैं अभी निकालूंगा, जिससे कि हम शॉर्टकट मेथड्स कहेंगे। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप उसको
अपनी परेशानी को शो कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शो कर सकते हैं, उनको मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। दोनों मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। मेथड सेकंड में अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इससे आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपकी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अपने फ्रेंड सर्कल में भी लाइक शेयर के लिए इसको बोलें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आगे मैं अगले मेथड्स को आपको बताऊंगा इसके लिए। तब तक मैं उसको इस क्वेश्चन को ब्रेक करता हूं और अगले मेथड की तरफ मैं लेके चलूँगा। थैंक यू।